स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। बेटा 10th क्लासेस और इसकी अपर क्लासेस में जो बीजगणित के टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा 10th क्लास के 3rd चैप्टर बहुपद या फिर पॉलिनोमियल का। बहुपद पढ़ने से पहले कोई भी आइटम अगर अपन घर में बनाते हैं उसको रसोई में बनाने से पहले अपने पास ये तो जानकारी कम से कम होनी चाहिए ना कि भाई उसको बनाने के लिए आप लोगों को क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही बहुपद होते क्या है या फिर ये कैसे बनते हैं, ये अपने को अगर पता है तो आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बेटा, गणित के अंदर दो प्रकार की ही चीजें अपन पढ़ते हैं लगा के पहली क्लास से और लास्ट अप टू MSc और PhD तक। वो होती क्या है? वो होती है राशियां। क्या होती है? राशियां या फिर क्वांटिटीज। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर राशियां क्या होती हैं? बेटा राशियां अपन बोल सकते हैं वे सब जिनमें गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जा सके। क्या होता है राशियां? वे सब जिनमें गणितीय संक्रियाएं संपन्न की जा सकती हो। राशियां कहलाती है। अब बात आती है कि सर गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? भाई गणित में अपन क्या करते हैं? संक्रियाओं का मतलब होता है गणित के नियम। बेटा मेनली अगर देखा जाए तो गणित में दो ही नियम है, एक जोड़ और एक बाकी, एक प्लस और एक माइनस या फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दो है इनके शॉर्ट संक्रियाएं। जैसे मैं ये कहूं कि योग की जो शॉर्ट संक्रिया है वो गुणा है और घटा या फिर बाकी या फिर माइनस की जो शॉर्ट संक्रिया है वो भाग है। तो एकदम सही बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि भाई आप एक ही संख्या को 4 बार जोड़ो तो कितना आएगा? जैसे मैं 3 को 4 बार जोड़ता हूं तो 12 आएगा। कि बोले सर अपन शॉर्ट में ऐसा भी तो कर सकते हैं कि भाई 3 4 बार आए तो 3 चौक 12 तो गुणा हो गई। ऐसे अगर मैं ये कहूं कि 12 में से अपन 3 को 3 बार घटाएं तो क्या बचेगा? 9 बचेगा ना। ठीक है ना, सॉरी 3 बचेगा ना। ठीक है, तो जोड़ और घटा या फिर जोड़ और बाकी के जो पूरक संक्रियाएं हैं या फिर जो शॉर्ट मेथड है वो है आपके गुणा और भाग। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं या ऐसी चीजें जिनमें गणितीय संक्रियाएं मतलब जिनको जोड़ा जा सके, घटाया जा सके, जिनकी गुणा की जा सकती हो और जिनमें भाग दिया जा सकता हो आपस में, वे सब क्या कहलाएंगी? राशियां कहलाती है। जैसे कि सर अपने पास 2 था, 2 में अपन ने क्या किया? 3 जोड़ दिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। ये बात तो सही है। एक दूसरी चीज होती है कि सर 2 था, 2 में हम ना x जोड़ देते हैं तो कितना आएगा? अब ये दोनों आप कहोगे कि सर ये तो विजातीय पद है। विजातीय पद अपन ने बेटा 9th क्लास में पढ़े। सजातीय मतलब एक जैसे, विजातीय मतलब अलग अलग। इसकी जाति अलग है क्योंकि ये संख्या है और ये गणित का एक अंग है। तो यहां अगर अपन कहें कि ये जोड़ी तो जा रही है, ये राशियां तो हैं, लेकिन दोनों अलग अलग जाति की राशियां हैं। तो राशि भी 2 प्रकार की होती है, एक अचर राशि और दूसरी ये होती है आपकी चर राशि। ठीक है, अब अगर कोई ये कहे कि सर अचर राशि क्या होंगी? बेटा ऐसी राशियां या फिर वे सब ऐसे मान जो
जोड़े जा सके, घटाए जा सके, गुणा की जा सके और भाग दिया जा सके, जिनके संख्यात्मक मान नहीं बदलते हैं। जैसे अगर 2 है, 2 को चाहे आप फिजिक्स में ले जाओ, चाहे मैथ्स में ले जाओ, चाहे विज्ञान में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, 2 को आप चाहे बस में बैठा दो, चाहे गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ दो, 2 जो है वो 2 ही रहेगा। ये परिस्थिति बस इसका संख्यात्मक मान नहीं बदलता है। लेकिन ये जो है x, अब x से अपन ने पढ़ा है, हाँ सर, हैं? एक आप वाली फाइल में निकाल की लिस्ट है तो देखो ना सर। मैं एक बार इधर क्लास ले रहा था, मेरा बैग पड़ा है सर अंदर, जाने हैं मैडम खाना खा रहे थे ना, उसमें से ले लो सर। ठीक है, देखते हैं। अपन क्या बात कर रहे थे? चर राशि और अचर राशि की। अचर राशि क्या होगी? वे सब जिनका संख्यात्मक मान नहीं बदलता है। अचर राशि कहलाती है। जैसे 2, 4, 6 और अचर राशियों को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभिक अक्षरों द्वारा भी दर्शा सकते हैं। बात है दूसरी इसकी चर राशि की। तो चर राशि इसका उल्टा, वे सब जिनका संख्यात्मक मान क्या हो, बदल जाए, जिनका संख्यात्मक मान बदल जाए, चर राशियां कहलाती है। और इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों x, y, z द्वारा दर्शाया जाता है। अब बोले सर आप पढ़ा तो बहुपद रहे थे, राशियों की बात कहां से आ गई? बेटा बहुपद भी तो, अरे कोई चीज अपन बनाएंगे उसमें एक तरह का आइटम थोड़ी रहता है, बहुत सारी वस्तुओं का सम्मिश्रण होता है। वैसे ही बहुपद की जहां तक बात है, बहुपद का मतलब होता है एक ऐसा व्यंजक जिसमें एक से ज्यादा पद हो, वही तो बहुपद होगा ना, मतलब जिसमें एक से ज्यादा चीजों का मिश्रण होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि ये है 2x + 3 है, आप कहोगे सर इसमें दो चीजें हैं, एक से ज्यादा पद है कि नहीं है? एक तो ये हुआ और एक ये हुआ, अपन ने 9th क्लास में पढ़ा है। कितने पदों का बहुपद है? 2 पद है ना इसमें। अब इसमें 2 प्रकार की चीजें आई, 2 और 3 तो क्या हुआ? अचर राशि हुई ना। और x क्या हुआ? x क्या है? x चर राशि है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो बहुपद है ये 2 पदों का है और इसमें जो चर राशि है आपकी x है उसकी घात क्या है? 1 है। तो ये एक घात का द्विघातीय बहुपद है। क्या है? एक घात का द्विपद बहुपद है। ठीक है कि नहीं? ये चीज बेटा आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब बात आती है, जैसे अपना जो सिलेबस है या फिर आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें है एक चर राशि के बहुपद। अब उनकी घात 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। चर राशि या फिर अगर मैं बात करूं x, y, z, उनमें केवल एक ही रहेगा, एक ही होगा। जैसे अगर मैं ये लिखता हूं 2x + 3y + 5, तो आप तुरंत ये बोलोगे सर इसमें 3 पद हैं और चर राशि कितनी है? चर राशि 2 है ना, एक ही है x और एक ही है y। तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 चर राशियों का 3 घातीय बहुपद है। क्या है? 2 चर राशियों का त्रिपद है, त्रिपद बहुपद है।
इसमें चौरासी कितनी हुई, दो चौरासी ना, कौन कौन सी, एक एक्स और एक वाई। अब देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं मान लीजिए ये लिख देता हूँ 3x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस 4 और फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 या फिर 3x की घात 3 प्लस 6x की घात 2 प्लस 5x प्लस 7। अब आप ये जो तीनों चीजें हैं इसमें ये कहेंगे इन सभी में क्या है, x है, x के अलावा तो कुछ नहीं है ना, तो इन तीनों में क्या चीज कॉमन है, इन तीनों में क्या चीज कॉमन है कि सर इन ये एक चर का के बहुपद हैं, एक चर के बहुपद हैं, ठीक है। अब इनमें भिन्नता कैसे है या फिर ये अलग अलग कैसे है कि सर इसमें तो 84 जो x है उसकी घात 1 है, इसमें 84 की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, और इसमें 84 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो इनको अलग अलग करने के लिए आप ये बोल सकते हैं कि ये एक घात का, एक घात और एक चर का बहुपद है, और ये द्विघात का है, और ये तीन घात का है, तीन घात का बहुपद है, ठीक है। और चर राशि कितनी है इसमें, एक चर राशि है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक चर राशि का एक घातीय द्विपद भी आप इसको बोल सकते हो या फिर बहुपद भी बोल सकते हो, क्योंकि बहुपद तो सारे है ना। ये क्या होगा, ये है आपका दो घात का एक चर राशि के दो घात बहुपद बोल सकते हैं आप इसको, और ये है एक चर राशि का तीन घात का बहुपद, ठीक है ना। अब बेटा बात आती है कि बहुपद को अपन दर्शाते किससे हैं, बहुपद चूंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो आप क्या बोल सकते हो, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि x हो तो वो x का बहुपद हुआ ना, तो पॉलिनोमियल ऑफ x बोल दो, तो px बराबर क्या होगा, आप ये लिख सकते हो 3x प्लस 4। अब ये x क्यों आया है, p दर्शाता है बहुपद को या पॉलिनोमियल को, और x दर्शाता है किसको, कि इसमें चर राशि क्या दी हुई है। अब अगर मैं ये कहूं कि दूसरा मैं ले लेता हूं qx बराबर है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6, ये है। सर आपने qx क्यों लिया, अगर बेटा एक ही जगह है, एक ही जगह एक से ज्यादा बहुपद लेने पड़ जाए तो अपन क्या करेंगे, px qx rx ऐसे ले सकते हैं। हाँ, अगर एक ही बहुपद लेना हो तो पहले क्या करोगे आप, उसको px से दर्शाओगे, तो qx ये हो गया, और rx ले तो rx क्या हो जाएगा आपका, ये ले लेते हैं 3x की घात 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ये तो बात है इसकी बहुपद और उनको व्यक्त करने का तरीका। तो अगर कोई पूछे कि सर बहुपद क्या होता है, तो बहुपद क्या कहोगे आप, एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद दिए हो वो बहुपद कहलाता है, एक बात। दूसरी बात, किसी बहुपद की घात का क्या मतलब है कि सर किसी बहुपद की घात का मतलब ये है उसमें चर राशि की जो अधिकतम घात है वो उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे इसमें चर राशि एक ही चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है, तो ये एक घात का क्या हुआ, बहुपद हुआ। इसकी घात कितनी होगी कि सर इसमें चर राशि x है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये 2 घात का बहुपद होगा। ये 3 घात का बहुपद है, ठीक है। तो अपने सिलेबस में या फिर आप लोगों के पाठ्यक्रम में एक चर राशि वाले ही बहुपद है, ठीक है, दो चर राशि वाले बहुपद नहीं है, जैसा मैंने ये एग्जांपल लिया था 2x प्लस 3y प्लस 5। ये क्या है, दो चर राशियों का त्रिपद बहुपद है ना, भाई 3 पद इसमें है लेकिन इसमें चर राशि कितनी है, x और y। अगर कोई ये कहे कि इसकी घात कितनी है, तो अधिकतम घात, भाई किसी बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, चर राशि की अधिकतम घात ही, किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात ही उस बहुपद का की घात कहलाती है। तो इस बहुपद की घात, क्योंकि ये भी चर है ये भी चर है, और अधिकतम घात कितनी है इसमें, एक घात है, तो ये एक घात का दो चर राशियों का त्रिपद बहुपद होगा। अब बात आती है आपकी बेटा, अपने सिलेबस में क्या है, एक चर राशि वाले बहुपद हैं, ठीक है, क्या है, एक चर राशि वाले बहुपद। तो एक चर राशि वाला बहुपद किसको कहेंगे अपन, देखिए मैं लिख रहा हूं अभी,
पॉलिनोमियल हैविंग सिंगल वेरिएबल या एक चर राशि वाला बहुपद। अब जैसे कि अपन ने बेटा डिस्कस किया है कि किसी भी बहुपद को अपन दर्शाएंगे p से, और अगर उसमें चर राशि है x तो px से दर्शाओगे। अगर px बराबर क्या ले लें अपन 2x + 3, तो इसमें चर राशि चूंकि 1 है तो ये एक चर राशि वाला बहुपद होगा। दूसरा बहुपद अगर अपन ले लें qx बराबर ये ले लिया मैंने, तो ये भी एक चर राशि वाला बहुपद है और इसकी घात कितनी होगी 2 होगी। तो ये है आपके एक चर राशि वाले बहुपद। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है बेटा आप लोगों का बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक या फिर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जैसे नाम वैसे इसकी परिभाषा, शून्यक बना है शून्य प्लस अंक से, मतलब एक ऐसा अंक या एक ऐसी संख्या जो इस बहुपद को शून्य कर दे या इस बहुपद का शून्य अंक हो। शून्य अंक का मतलब क्या होता है, देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए ये बहुपद है, इसमें हम x की जगह क्या अंक रखें या फिर क्या संख्या रखें कि ये 0 हो जाए, वो इसका शून्यक होगा। जैसे अगर मैं यहाँ देखिए px में इसको 1 नंबर ले लेता हूं, मैं इसको 2 नंबर ले लेता हूं, बहुपद 1 का शून्यक क्या होगा सर, -3/2 है। देखिए क्यों है -3/2, मैं बताता हूं। अगर मैं बेटा इसमें x की जगह -3/2 रखूं, देखो देखिए 2 इंटू माइनस की संख्या रखोगे तो ब्रैकेट के अंदर आएगी -3/2 + 3, ये 2 से 2 गया कि नहीं, ये -3 ये +3 दोनों कट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं होगा। मतलब -3/2 एक ऐसा अंक है जो इस बहुपद में रखने पर इसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए इस बहुपद का शून्यक क्या होगा -3/2 होगा। अब बात आती है कि किसी भी बहुपद के शून्यक अगर निकालने हो तो कैसे निकालोगे। सीधी सी बात है, बहुपद ज्ञात करने के लिए दिए गए बहुपद को 0 के बराबर रख दो। जैसे मेरे को इसी का शून्यक निकालना है कि सर आपको पता कैसे चला कि ये -3/2 है, तो आप क्या करोगे बेटा, जो भी बहुपद आपको दिया है उसको 0 के बराबर रखो। जैसे ये है 2x + 3 = 0, 3 उधर चला जाएगा, 2x बराबर -3, x बराबर आ जाएगा -3/2, तो यही इसका क्या होगा शून्यक होगा। अब बात आती है इसकी, अगर इसका शून्यक निकालना है वही तरीका है, 2x² - 3x - 2 = 0 रखा। गुणनखंड करने अपन ने पिछली क्लासेस में सीखे हैं, क्या करेंगे अपन 2 की 2 से गुणा की 4 के टुकड़े ऐसे जिनका अंतर -3 के बराबर है, 4 और 1 हो जाएगा क्या, देखो ये आएगा क्या 2x² - 4x + x - 2 = 0। सर आपको कैसे पता चला कि -4 + 1 आएगा बेटा, देखो गुणनखंड कैसे करते हैं अपन, किसके साथ गुणा की, ठीक है 4 हो गया। अब 4 के टुकड़े ऐसे करने, यहाँ चिन्ह देखते हैं क्या होगा, यहाँ माइनस का चिन्ह है ना, जिसका अंतर, माइनस का मतलब होता है अंतर, -3 हो, तो अंतर करने के लिए अपन बड़ी संख्या के साथ वो चिन्ह लेते हैं जो यहाँ होता है। अगर देखिए यहाँ +3 होता, अगर यहाँ +3 होता तो फिर क्या करते हैं अपन, 2 दूनी 4 के टुकड़े ऐसे जिनका अंतर +3 के बराबर है, तो फिर हम 4 और 1 में से जो बड़ी संख्या है उसके में बड़ी संख्या के साथ वो चिन्ह लेते हैं जो इसके साथ लेते हैं। इसके जैसे गुणनखंड करोगे तो फिर ये आएगी -x - 2 = 0, 4 - 3 प्लस का 3 बचेगा, यहाँ -4 + x है तो यहाँ -3 बचेगा। तो जो अपना था मैं वही ले लेता हूँ, या अपन ने 9th क्लास में पढ़ लिया, आगे और भी अपन इसको पढ़ेंगे। अभी क्या हो जाएगा 2x² - 4x + x - 2 = 0। इन दोनों में से 2x कॉमन आएगा, 2x कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, तो 2x 2 में और 4 में 2 का भाग चला जाएगा, और x की घात 2 और x में x का भाग चला जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें से 2x कॉमन लिया। 2x कॉमन लिया इसका मतलब 2x का इसमें भाग लगेगा, भाग लगाओ तो x बचा, 2x से इसमें भाग लगाओ का चिन्ह माइनस होगा, पता कैसे चला माइनस होगा, इसका चिन्ह माइनस इसका चिन्ह प्लस, माइनस में प्लस से भाग दिया तो माइनस आया,
ये आ जाएगा माइनस का 2। इसमें और इसमें क्या कॉमन होगा? केसर इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। कुछ कॉमन क्यों नहीं है? केसर इसमें किसी का भाग नहीं जाता है। अरे भाग कैसे नहीं जाता है? एक का तो भाग जा ही रहा है ना, तो प्लस 1। अब सर आपने प्लस 1 क्यों लिया? हाँ वो मैं बता देता हूँ बेटा। देखिए ये जो पहले पद है यहाँ आया है आपका x माइनस 2। गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसी संख्या कॉमन लेनी इन दोनों में से भी कि x माइनस 2 ही आ जाए। अगर मैं यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लेता तो माइनस x और प्लस 2 हो जाता। ये चीज थोड़ी आती नहीं आती ना, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया, प्लस 1 कॉमन लिया है। इन दोनों में x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 बराबर 0। इसमें इसको 0 के बराबर रखेंगे भाई, x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा 2, और 2x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना भाई, 2x बराबर माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1/2। तो इसके शून्य क्या क्या हुए, शून्य या फिर जीरोस 2 और माइनस 1/2 या 2 और माइनस हाफ। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप लोगों को ये चीज अच्छे से समझ में आई होगी। यदि कोई समस्या रहती है तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।